Hello everyone, this is day 10 of my English learning journey. आज डे 10 है और सच बोलूँ तो इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रोज़ प्रैक्टिस करना। अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, ना ही परफेक्ट ग्रामर आती है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मुझे सीखना है, सीखना बंद नहीं करना है। और ये चैनल टीचिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये मेरी रियल इंग्लिश लर्निंग जर्नी है। अगर आप भी बिगिनर हो या फिर कॉन्फिडेंस की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो हम सेम स्टेज पर हैं, क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम है। कभी किसी डर की वजह से ना बोल पाना, हेजिटेशन और अंडर कॉन्फिडेंस, हैव मैनी रीजंस। और इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का बस यही तरीका है कि आप इन पर काम करो, रोज़ करो, लगातार करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स फेस करने से ही दूर होंगी। और इसीलिए मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है। और आज मुझे समझ आया है कि परफेक्ट इंग्लिश का वेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक दिन आप 1 घंटे 2 घंटे एफर्ट दोगे और नेक्स्ट डे आपके एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो, तो ऐसे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं खुद भी यही कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी मीनिंग डूइंग समथिंग रेगुलरली, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसे रोजाना करें। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना, चाहे मूड हो या ना हो, बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए।
मैं हर दिन इंग्लिश के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है कम होता है, बट कुछ भी करके अपना इसके लिए तो टाइम निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म होती ही नहीं है जब तक आप उन्हें फेस नहीं करते हैं और उन पर काम नहीं करते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं याद करती हूँ मैं व्यूज़ के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। मैं अपनी ग्रोथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियोस बनाना या आपको ये सब दिखाना, इसका एक ही मोटिव है मेरा, आपकी जर्नी, मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करना। और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, वो डेली प्रैक्टिस से आता है। अगर आप गलतियों से डरते हो तो सीखना स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली जो मेरे साथ अभी तक हुआ था। डर लगता था कुछ भी न्यू करने से, और ये भी मेरा एक डर है जो मैं आज कर रही हूँ, ये भी मेरा एक डर ही है। और अब मैं अपने डर पर काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इट। मैं परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लर्नर हूँ। अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। एंड लिटरली आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। मेरे चैनल की सभी वीडियोस को, जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आपको लगता है दैट इज़ माय रियल एफर्ट्स, सो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो डेट एंड कंप्लीटेड। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल टू सपोर्ट मी। कल फिर मिलेंगे डे 11 के साथ। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। In any circumstances or like any situation, I decided that I will not give up, because I know the importance of this. So guys, keep going, keep learning and support everyone. Everyone have a different strength, but अब किसी को पता होता है कि किसी की क्या स्ट्रेंथ है और किसी को नहीं पता होता है। सो आप भी अपनी स्ट्रेंथ पता कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू।